जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक नया दिन, एक नई कहानी। और इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो 907 पॉइंट आज इंडेक्स ने मजीद निकाल दिए हैं। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो आज का जो हाई था 1,60,947 पॉइंट का था। और लो देखें तो 1,65,109 का है। और ये एग्जैक्टली वही रेंज है जो कल मैंने वीडियो में बताई थी, जब मैं एनालिसिस कर रहा था टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर, कि 1,65 जो है वो मार्केट का सपोर्ट लेवल है और 1,67 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट जो है इसी एरिया के अंदर खुद को कंसोलिडेट करेगी। और आज जो है अगर हम देखें तो 1,65 और 1,67 के दरमियान ही मार्केट जो है कंसोलिडेट करती रही है। तकरीबन 1800 पॉइंट जो है इंट्राडे के अंदर मार्केट जो है वो नेगेटिव हुई है। और क्लोजिंग जो है वो 907 पॉइंट जो है मार्केट ने नेगेटिव साइड पे दी है। फर्दर मार्केट के अंदर क्या मूव बन रहे हैं अभी और आगे जो है वो चल के क्या सिनेरियो बन सकते हैं, उसको हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम आते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के ऊपर। और अगर हम आज के स्टॉक्स की बात करें तो सिस्टम्स ने जो है वो बड़ा अच्छे किस्म का जो है वो परफॉर्म किया। और अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जो है हमारी भी बाइंग कॉल में शामिल था। हमने 153 रुपीज के ऊपर जो है इसमें बाइंग कॉल दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है 162 से 165 के दरमियान जो है वो मेरा टारगेट था पहला, जो कि अचीव हुआ। और कुछ लोगों ने जो है वो 162 पे सेलिंग की है, कुछ ने 163 पे, कुछ 165 पे। सो खैर अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो है तकरीबन हमें 10 रुपए से लेकर 12 रुपए पर शेयर प्रॉफिट आज के दिन हमारा जो है वो बना है। इसके साथ ही साथ जो एक और कॉल भी जो है हमारा टारगेट हिट किया आज उसने। एच कार की हमारी कॉल चल रही थी, 317 रुपए का हमारा टारगेट था, 307 रुपए के ऊपर हमने बाइंग की थी। तो 10 रुपए जो है वो हमने यहाँ से भी निकाले हैं। तो आज का जो है देखें तो तकरीबन 10 रुपए ये, और 10, 11 रुपए, 12 रुपए इसमें सिस्टम में। तो 22, 23 रुपए जो है हमने आज की जो है वो पर शेयर के हिसाब से दिहाड़ी लगाई है। और अगर हम कल की बात करते हैं तो बीओपी की हमारी कॉल जो है वो टारगेट हिट किया था। शॉर्ट कॉल ली थी हमने 4 रुपए पर शेयर जो है, इसमें हमने प्रॉफिट बनाया। अगर हम स्टॉक वाइज देखते हैं तो यूबीएल बैंक ने जो है वो 383 पॉइंट आज निकाले हैं। एफएफसी ने 204 पॉइंट जो इंडेक्स से निकाले हैं। और लकी सीमेंट ने 180 पॉइंट निकाल दिए। साथ ही साथ मारी के अंदर भी जो है एक डिप आई है, और 109 पॉइंट जो है वो मारी ने भी इंडेक्स से निकाले हैं। बीओपी भी जो है वो स्लाइटली सी करेक्शन ले रहा है। अब लेट्स सी कि इसके अंदर फर्दर क्या मूव बनेंगे। 67 पॉइंट की जो है इसने भी मार्केट से इंडेक्स में जो है वो कमी की है। अच्छा, ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं, क्योंकि इनका इंडेक्स के अंदर वेट है, तो जब भी जो है इनके अंदर मूव आता है तो इंडेक्स भी आपका मूव करता है। तो इसलिए जो है वो बाकी छोटी मोटी कंपनीज जो है इंडेक्स के अंदर, चूंकि उनका ज्यादा वेट ही नहीं है, तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होती। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो 301 पॉइंट, 302 पॉइंट जो है तकरीबन सिस्टम ने एड ऑन किए हैं। बैंक अल फलाह ने जो है वो 105 पॉइंट ऐड किए हैं। एमसीबी ने 63 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। और पीएसओ के हम जो है एक रिसर्च रिपोर्ट भी आई हुई है, तो आगे चल के हम उसको जब न्यूज सेगमेंट में जाते हैं तो इसका जो है आगे हम देखते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट क्या है और इसकी फर्दर टारगेट प्राइस क्या है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। बाकी पीटीसी ने जो है 44 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं इंडेक्स के अंदर। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो पिछले 3 दिनों से रेगुलरली है प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। 406 पॉइंट आज जो है वो बैंकिंग सेक्टर ने निकाले हैं। सीमेंट सेक्टर से 298 पॉइंट, फर्टिलाइजर सेक्टर से 204 पॉइंट, और ऑयल एंड गैस से 184 पॉइंट, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर से भी 55 पॉइंट आज जो है वो निकल गए हैं। बाकी अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज जो है वो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है आपका 312 पॉइंट उन्होंने ऐड ऑन किए हैं। ऑयल गैस के मार्केटिंग कंपनीज जो है उन्होंने 45 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उन्होंने 27 पॉइंट ऐड ऑन किए हैं। ऑटो सेक्टर की जो हल्की सी वापसी हुई है, आगे जो है इनकी अभी सेल्स वगैरह सारा उनका रिकॉर्ड भी आएगा। सो देखते हैं कि इनके अंदर फर्दर क्या मूव बन सकते हैं। एच कार ने हमने तो खैर प्रॉफिट टेकिंग की है, लेकिन जो है मैंने इसमें दोबारा से भी जो है वो बाइंग कॉल दी है, क्योंकि जैसे हमारा जो है वो टारगेट हिट हुआ था, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि अब यहाँ पे जो है एक डिप आएगी, क्योंकि इंडेक्स भी अपने रेजिस्टेंस पे था और स्टॉक भी जो है अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका था। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एग्जिट कॉल दे दी थी। 10 रुपए पर शेयर हमने बनाने के बाद दोबारा जो है डिप लेने के बाद हमने रीबाइंग कर ली, तो हमें उस तरीके से भी जो है वो प्रॉफिट हुआ है। सो खैर दोनों तरफ से प्रॉफिट बनाया है इसमें हमने। और जो ऑटो सेक्टर है और एच कार जो है स्पेशली अभी इसके अंदर कोई मूव बन सकते हैं, अगर आप लोग जो है अपने हिसाब से बाइंग इसमें करना चाहते हैं तो।
इसके बाद अगर हम आज के न्यूज़ सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो हबको के बारे में। अच्छा, ये न्यूज़ जो है वो कल की थी, लेकिन आज जो है इसको ऐड ऑन करना मैंने थोड़ा ज़रूरी समझा है। और न्यूज़ क्या है कि अभी कंपनी के पास चूंकि कैश जो है वो ज़्यादा हो गया हुआ है, इनका जो है आपको पता है सर्कुलर डेब्ट के हवाले से भी जो है इसमें भी कंपनी शामिल है, वहां से भी पेमेंटें आई हैं। इनके जो बाकी क्लाइंट्स है वहां से रिकवरीज भी जो है उन्होंने बताया कि कंपनीज की रिकवरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया। तो उससे जो है इनके पास कैश आया, तो अभी कंपनी ये सोच रही है कि अपने बिजनेस को जो है ये मजीद डाइवर्सिफाई करेगी। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि हबको जो है, आपको पता है BYD को जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च करने वाली जो है वो कंपनी थी हबको ही है। तो BYD इस वक्त जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर भी जो है, एक अच्छी खासी इसने अपनी जो है वो कह लें कि अपना दबदबा बना लिया हुआ है। तो खैर अभी कंपनी प्लान क्या कर रही है, सबसे पहला जो है इनके पास ऑप्शन ये है कि ये एल्यूमिनियम का जो है एक शेल्टर प्लांट लगाएंगे। और दूसरा जो इनके पास ऑप्शन है वो ये है कि ये PSO के लिए जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट करेंगे। सो खैर ये भी देखा जा सकता है। बाकी EV व्हीकल्स जो है वो BYD के साथ मिलके इसको मजीद स्ट्रेंथन करने का जो है ये भी सोच रहे हैं। और ये कुछ इनके पास जो है दो तीन जो है वो प्लान्स हैं। ऑयल सेक्टर के अंदर भी जो है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आने के लिए भी जो सोच रहे हैं। और कंपनी जो है प्राइम इंटरनेशनल, उसके साथ हो सकता है ये जॉइंट वेंचर में मिलके आगे काम करें। तो खैर ये दो तीन प्लान्स हैं। इनके ऊपर जो है फर्दर मैनेजमेंट क्या फाइनलाइज करती है, अपना जो कैश फ्लो है उसको कहाँ पे जो है इन्वेस्ट करती है, वो आगे देखेंगे कि क्या इनमें मूव बनते हैं। और सेम जो है वो यही कंडीशन है ट्रीट के बारे में भी। ट्रीट में न्यूज़ ये है कि कंपनी जो है अभी न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ लॉन्च करने जा रही है। और प्रोडक्ट्स में क्या है, कुछ शेविंग रेजर्स होंगे, कुछ नए तरह के रेजर लेके आ रहे हैं जिसमें डबल एज ब्लेड्स हैं, कुछ डिस्पोजेबल ब्लेड्स हैं। तो इस तरह के जो है वो कुछ लेके आ रहे हैं। बाकी शेविंग जेल्स और फोम्स हो गए, यानी ग्रूमिंग एसेंशियल जितने भी आपके ग्रूमिंग के लिए जो है वो मैन और वुमेन दोनों के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, उन सारे में जो है वो ये अभी खुद को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने लगे हैं। सो अच्छा, ट्रीट में जो है ब्रेकआउट भी आज की न्यूज के बाद जो है एक अच्छा खास इसने जो है वो एक डेढ़ दो रुपए जो है वो गैप दिया है, ऊपर प्रॉफिट आया है इसमें। और अभी जो है इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो इसके अंदर जो है अच्छा मूव बन सकता है 33-34 रुपीज तक। सो आपने बाइंग अपने हिसाब से करनी है। मेरी जो है वो आज की बाइंग कॉल में ट्रीट शामिल है। अगली बात करते हैं हम IMF के बारे में है। और हमारा जो शॉर्टफॉल चल रहा है 400 बिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्शन के हवाले से, उसको लेकर के जो है वो IMF शायद जो है इनको न्यू प्लान देगा कि इसको कैसे कवर किया जा सकता है। सो खैर इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे जब वो प्लान्स आएंगे उसके अंदर क्या शर्तें हैं, क्या तरीक़ेकार है, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा। PPL के बारे में न्यूज़ है कि PPL को जो है वो एक नई डिस्कवरी मिली है गैस की, और सिंध के अंदर। अच्छा, PPL हो गया, OGDC हो गया, मारी हो गया, आपको पता है एक्सप्लोरेशन की कंपनीज हैं, तो इसके इस तरह के जो इनकी न्यूज़ आती रहती हैं। और जब भी कोई कंपनी को न्यू डिस्कवरी मिलती है, जाहिर सी बात है वहां से जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, चीजें डिस्कवर करेंगे, तो उनका जो है कंपनी की जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ग्रो करेगी। और फर्दर जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। जब न्यू डिस्कवरी मिलती है तो उसके बाद जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आएगा, तो उसकी शेयर प्राइस के अंदर भी जो है आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये वक्ती तौर पे नहीं है। कंपनी जब उनके पास कैश आएगा, पैसा आएगा, उसको फर्दर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म की गेम है। तो अगर आप लोगों ने जो है वो PPL के अंदर भी जो है ट्रेड लेनी है, तो अच्छा ये जितनी भी न्यूज़ होती है ना, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन या बाइंग कॉल कोई भी नहीं है। सिर्फ मेरे जो ग्रुप का हिस्सा है, जो लोग जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर है, तो हम जो है जब भी बाइंग कॉल देते हैं तो सिर्फ जो है फंडामेंटली या न्यूज़ की बेस के ऊपर नहीं देते, बल्कि मैं चलता हूँ सिर्फ लेवल्स के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जितने भी मेरे स्टॉक्स हैं सब में जो है वो मैं बड़े डिटेल में टेक्निकल वर्क जो है अपना पूरा करता हूँ। लेवल्स की बुनियाद पे जो है मैं गेम खेलता हूँ, और जो है वो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, और इस तरह से जो है वो सारे हम अपने प्लान्स बनाते हैं। तो बाइंग कॉल जब भी आती है एग्जैक्ट उसमें लेवल मेंशन होते हैं कि आपने जो है रेंज है, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक आप बाइंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्ट कहाँ पे होगा, आपका पहला शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कहाँ पे होगा, आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट क्या होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती हैं कॉल में। सो इस तरह से जो है
टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही जो है हम आपको प्रॉपर लेवल के साथ बाइंग कॉल देते हैं ग्रुप के अंदर। सो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ जो है वो सीसीपी की तरफ से है कि दो मेजर स्टील कंपनीज जो हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है प्राइस फिक्सिंग की बेस के ऊपर। अच्छा, कंपनीज कौन सी हैं? पहली आईएसएल है और दूसरी ईशा स्टील मिल्स एएसएमएल है। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि सितंबर के कहीं लास्ट में करके सिटी फार्मा के बारे में भी न्यूज आई थी कि उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया एससीसीपी की तरफ से। और उसके बाद जो है कंपनी की शेयर प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और अभी जो है मुझे इसके अंदर भी जो है सेम कंडीशन बनती हुई दिख रही है कि वक्ती तौर पे जो है इसका इम्पैक्ट आएगा शेयर प्राइस के ऊपर, वो नेगेटिव ही आएगा। और जहाँ पे जुर्माने की जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी है, 1.5 बिलियन रुपीज है। वहां पे सिटी फार्मा के केस में सिर्फ 2 लाख रुपए पेनल्टी पेनल्टी थी, यहाँ पे 1.5 बिलियन की पेनल्टी है। तो इसके ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा, वक्ती तौर पे शेयर प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। अगली जो रिसर्च रिपोर्ट आई हुई है पीएसओ की जानिब से, और रिपोर्ट में ये, अच्छा ये मैं बताता जाऊं कि इससे पहले भी जो है काफी सारी रिपोर्ट्स इस तरह से एनालिसिस रिपोर्ट आती हैं। हमने एमटीएल के ऊपर भी जो है वो डिस्कस किया था, मैंने एमटीएल के ऊपर वीडियो बनाई थी कि फर्दर उसके अंदर जो है क्या मूव बन सकते हैं। उससे पहले जो है बल्कि उसके बाद जो है पेल के ऊपर मैंने बनाई थी वीडियो, मेरे ख्याल से शायद 3-4 वीडियोस पहले अगर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब के ऊपर, तो पेल के ऊपर मैंने डिटेल में बताया था कि फर्दर पेल का जो है वो टारगेट कहाँ तक है और जून 2026 तक इसकी प्रिडिक्टेड प्राइस जो है वो क्या हो सकती है। तो अभी जो है मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेज हैं और उनकी तरफ से जो है वो डेटा जो भी होता है कंपनी के बारे में, कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स, कंपनी के जो है टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, कंपनी के डिविडेंड, कंपनी की पुरानी जितनी भी हिस्ट्री है उसको एनालिसिस करने के बाद एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाती है और सजेशन दी जाती है कि फर्दर जो है आगे स्टॉक के अंदर क्या मूव बन सकते हैं। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन होती है ये 100% जो है वो एक्यूरेसी के साथ नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बाद में मार्केट के लेवल के हिसाब से जो है स्टॉक प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ये अभी रिपोर्ट ये कि जून 2026 तक जो है वो 645 रुपए पर शेयर तक जो है इसकी प्राइस जा सकती है। अच्छा, पीएसओ के अंदर जो है वाकया इतना पोटेंशियल है यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि सर्कुलर डेप्ट के हवाले से देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो पीएसओ है, जिसने लोन लेने हैं वहां से अपना जो है पेमेंटें वापस रिसीव करनी है। तो उसके लिहाज से जो है अगर उस अमाउंट को एक अच्छी जगह पे यूटिलाइज किया जाए कंपनी की तरफ से, तो इनकी जो है वो शेयर प्राइस और कंपनी की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। अगर हम आज की बात करते हैं पीएसओ के बारे में, तो करंटली जिस लेवल्स के ऊपर जो है वो पीएसओ ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे भी जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। आपको 10-15 रुपए पर शेयर का जो है वो मार्जिन ऊपर मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मार्केट जो है जो उसका सपोर्ट लेवल है उसको ना तो। अच्छा जी, इंडेक्स को एनालिसिस करते हैं। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो कल मैंने बताया था कि इंडेक्स जो है अभी डबल टॉप और डबल बॉटम की जो है सिचुएशन बनाई है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप, और बॉटम की तरफ बढ़ते हैं तो ये इसने पहला बॉटम लगाया, उसके बाद ये इसका जो है दूसरा बॉटम था। और इसकी जो रेंज थी वो 1,60,000 और हाई देखते हैं तो 1,67,500, बल्कि 168 1,68,000। तो ये जो है इस एरिया के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा था और इसने जो है डबल टॉप और डबल बॉटम की सिचुएशन बनाई। और मैं अक्सर जो है अपनी वीडियोस में कहा करता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक हो या इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल कोई कंपनी का स्टॉक है या आपका जो इंडेक्स है, जब एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो है वो खुद को कंसोलिडेट करता है और एक रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को जो है एक अपनी रेंज बना लेता है, तो उसके बाद दो ही कंडीशनें बनती हैं। या तो आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो टूटेगा और उसके बाद जो है एक अच्छा खासा जो है बुलिश मोमेंटम आ जाएगा उसके अंदर, और दूसरी कंडीशन बनेगी कि वो रेजिस्टेंस को एक बार टच करेगा, दूसरी बार क्रॉस करने की कोशिश करेगा और नहीं तोड़ पाएगा, तो फिर बियरिश मूव उसके अंदर आ जाएगा और डाउनवर्ड ट्रेंड जो है स्टार्ट हो जाता है। कल की कंडीशन थी कि 2 बार जो है इसने चैनल का जो टॉप था उसको टच किया, 1,68,000 का लेवल ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इतना ज्यादा जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये जितना भी सारा आया ये सारी प्रॉफिट टेकिंग है। तो इसके अंदर जो है डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ, फिर जो है इसका जो सपोर्ट एरिया था वो 1,60,000 का था। आज की डेट में जो है मार्केट इसको भी सस्टेन नहीं कर पाई और इसके नीचे आई है।
अभी जो है इसका मार्केट का जो सपोर्ट एरिया है वो 1,65,000 है, ये वाला एरिया। अब 1,65,000, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट का जो की सपोर्ट एरिया है वो 1,65,000 से 1,68 है। अगर मार्केट जो है 1,65,000 के लेवल को सस्टेन कर जाती है, देन जो है उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 1,67,000, ये पहली रेजिस्टेंस। उसके बाद 1,67,500 दूसरी रेजिस्टेंस, और 1,67,500 से 1,68 तक, ठीक है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है। और अगली हम देखते हैं तो 1,70,000 की मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पे है। तो अभी जो है वो ऊपर जाने के लिए जो है वो काफी ज्यादा लेवल्स हैं, मार्केट को ब्रेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर नीचे जाती है तो अभी जो है मार्केट अपने जो एक सपोर्ट एरिया है, बिल्कुल लास्ट वाला जो सपोर्ट एरिया है उसके पास पास पहुंच चुकी हुई है। 1,64,000 जो है, 1,65,000 जो है, अगर इसको तोड़ती है इस लेवल को, तो मेजर सपोर्ट एरिया जो है वो 1,64,000 का यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर 1,64,000 को जो है वो सस्टेन कर जाती है तो फिर इसके अंदर जो है फर्दर क्या मूव बनेंगे वो हम एट दैट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम अगर आज का सिनेरियो देखते हैं तो आज जो है वो मार्केट ने इस लेवल को जो है 1,64,000 के लेवल को जो है, सॉरी 1,65,000 का जो लेवल है इसको टेस्ट तो जरूर किया, इसके आसपास आई है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। अगर कल जो है वो मार्केट इस लेवल को सस्टेन करती है तो ऊपर जाने के लिए जो है ये कंसोलिडेशन का हमारे पास जो लेवल है 1,65,000 और 1,67,000, 1,67,000, तो ये 2,000 पॉइंट तक जो है हमारे पास कुशन अवेलेबल है। जैसे हमारे पास कल की डेट में था 1,67,000 से लेकर 1,68,000, तकरीबन 1,000 पॉइंट का कुशन। तो मार्केट ने जो है वो अब अपना सपोर्ट तोड़ दिया था, तो चूंकि सपोर्ट लेवल था वो अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका हुआ। तो ये 2,000 पॉइंट का हमारे पास कुशन है, यहाँ पे जो है वो मार्केट खुद को कंसोलिडेट करेगी। अगर जो है वो रेजिस्टेंस टूट जाती है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 1,67,500 से 1,68 की होगी। और अगर सपोर्ट टूटती है तो अगला सपोर्ट लेवल होगा 1,64,000 का। मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ट्रिकी हो चुकी हुई है ट्रेडिंग के लिए, जो है अभी ये बिल्कुल नहीं है मार्केट, क्योंकि आपके पास जो कुशन बहुत ही कम अवेलेबल है और रिस्क लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ट्रेडिंग से जो है वो अवॉइड करें। इन्वेस्टर हजरात जो है यहाँ पे डिप्स जैसे आ रही हैं, मार्केट जो है अपना जैसे जो सपोर्ट एरिया उनको तोड़ती जा रही है, तो आप जो है यहाँ पे न्यू बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट करते जाएं, ऐड ऑन करते जाएं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन स्टॉक वो चूज करने हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर काम करना है, ओवर बाइंग से अवॉइड करना है, और साथ ही साथ जो है ट्रेडिंग से तो बिल्कुल अवॉइड करना है। हाँ, हम लोग साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर जो है वो जब कोई बाइंग का मौका मिलता है तो ग्रुप के अंदर जो है उसकी कॉल हम शेयर कर देते हैं कि आप ये स्टॉक बाइंग करें। आज भी जो है हमने 2 बाइंग कॉल दी हैं। सो खैर, आप देखते हैं कि फर्दर मार्केट की क्या मूव बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।